अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल थे वो करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8 ये है न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमसे क्या कह रहे हैं? अ बॉडी स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 फर्स्ट गिवन डेटा में, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी, एफ से रिप्रेजेंट करते थे वो 8 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए? टी दैट इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हमसे चंद पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स को करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे ए पार्ट में क्या करें? दी एक्सेलरेशन, यानी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए पार्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है, सही। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन क्या बताता है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस केस में हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। और चलो यूनिट ना लिख दो, डायरेक्ट 8 लिख दो। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 8 है, सही। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन हमारे पास हमने मालूम करना है, बिल्कुल। और टाइम हमें गिवन है क्या है? 5 सेकेंड, सही। तो 8 इक्वल टू 5a, जब 5 को मल्टीप्लाई करो a से तो 5a बनेगा और 0 तो खत्म ही हो जाएगा। अब इधर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, और लिख के एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू 8 ओवर 5 में कर सकता हूं। इधर से 5 डिवाइड पे लेके जाता हूं 8 के, तो 8 ओवर 5 हो जाएगा। तो जब आप 8 को डिवाइड करते हो आपको वैल्यू मिलेगी 5 बाहर और 8 अंदर। तो 5 1 5, 5 1 5 और 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 6 30। तो 1.6 हमें वैल्यू मिलती है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू मिली? पार्ट ए की, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। इस बॉडी ने, इस गाड़ी हो या कोई बॉडी है, उसने 5 सेकेंड में, अगर टाइम 5 सेकेंड लगा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन को हमारे काम आएगा, तो इसको साइड में लिख दो, हमारे काम आने वाला है। तो एक्सेलरेशन हमें मिला 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही। अब सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। अब बी पार्ट की जानिब चलते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं फाइंड दी डिस्टेंस, फाइंड दी डिस्टेंस, डी इक्वल टू व्हाट? तो अब इस केस में डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? एस। अब डिस्टेंस के लिए हम जानते हैं, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसमें हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वी आई क्या है? 0 है। और टाइम जो भी हो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला 1.6, और उसी तरह टाइम क्या है? 5 का स्क्वायर। तो इस केस में एस इक्वल टू, ये फैक्टर तो खत्म हो गया। अब इस केस में हाफ 1.6 अगर बगैर कैलकुलेटर के करना है 16/10, आप जानते हो पॉइंट को खत्म करके मैंने 10 लगाया। और उसी तरह 2 5 10 2 8 16, सही। और उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 5 1 5 5 5 25। तो आगे क्या बनता है? अब हाफ है, 2 है, 2 1 2 2 4 8, इधर से 4 बचा, बाकी रिमेनिंग खत्म। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता है 20, और डिस्टेंस की क्या यूनिट है? मीटर। तो हमें डिस्टेंस एस इक्वल टू 20 मीटर, सही। ये भी क्लियर है। और उसी तरह फर्दर इसको भी साइड में लिख देना, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट बात और एक कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत मजे की बात है, और ये तमाम इस एक्सरसाइज चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में ये एक इंपॉर्टेंट बात की गई है। कौन सी बात? ये थर्ड जो पार्ट है, सी पार्ट है, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? अब हमें तो मालूम है टोटल जो डिस्टेंस है 20 मीटर का था, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर का था, डी इक्वल टू 20 मीटर।
लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि 5th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, अगर हमने क्या निकालना है, 5th सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। 5th सेकंड के डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए फार्मूला है, आप ये याद रखो, ये फार्मूला आप अपने बुक्स में लिख लो कि इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि टोटल डिस्टेंस को माइनस करो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। अगर आपको कहते कि 4th सेकंड में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फिर आपने क्या करना था, टोटल डिस्टेंस को माइनस करना था डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। सही। अगर सेकंड आपको कहते हैं कि सेकंड में उसने उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फिर आपने टोटल डिस्टेंस को माइनस करना था डिस्टेंस कवर्ड इन, अब 4 के लिए क्या आता, सेकंड को, यानी सेकंड 2nd सेकंड को माइनस करते हैं। ये मैंने फर्दर बातें बताई, तो फिलहाल ये बात तो नहीं की गई, आपसे कहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, ये तो आपके पास फार्मूला है, कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को माइनस करोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो मालूम है क्या है, 20 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता दूंगा, उसको निकालो, उसको इस वैल्यू में पुट करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब 4th सेकंड के लिए हमें मालूम है कि हम इसके लिए जो फार्मूला है जनरल, हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, हमें ये मालूम है कि हम जानते हैं S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अब इधर डिस्टेंस जो है 4th के लिए है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th के लिए, तो VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, और टाइम क्या है, 0 को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हो 0, तो ये फैक्टर में नहीं लिख रहा हूं, बस मेन फैक्टर ये है। अब इस फैक्टर में जरा देखो कि हाफ AT स्क्वायर, ये क्या है, हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास है हाफ AT स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, हाफ तो लिखोगे, एक्सेलरेशन हमने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या मिला 1.6, और उसी तरह इधर टाइम का स्क्वायर। अब टाइम आपने क्या करना है, 5th सेकंड में है, फिलहाल तो 5th था, लेकिन अभी 4th सेकंड की बात है, तो इधर 5 आपने पुट नहीं करना, आपने क्या पुट करना है, 4, और ऊपर स्क्वायर करना है। अब इस केस में आपको क्या मिलेगा, जरा देख लो, इस केस में आपको मिलेगा हाफ 1.6, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 2 1 2, 2 8 16, तो आपको मिलता है, जब 1.6 को मल्टीप्लाई करते हो 8 से, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, जरा मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूं, आपको वैल्यू मिलेगी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इक्वल टू 12.8, क्या मिली 12.8, तो आपको 12.8 वैल्यू मिली। मैं इधर लिख रहा हूं 4th सेकंड के लिए S4TH दैट इक्वल टू 12.8 मीटर। सही। तो अब इधर वैल्यूज पुट करो इस फार्मूले में क्या, अब 4th सेकंड के लिए डिस्टेंस मिला 12.8, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है, जरा देख लो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 20 है। 20 को जब माइनस करते हो डिस्टेंस कवर इन 4th सेकंड क्या मिला था थोड़ी देर पहले, 12.8, तो इस केस में आपको मिलता है 7.2 मीटर। तो डिस्टेंस कवर इन S इक्वल टू 5TH, 5th सेकंड में डिस्टेंस, 5th सेकंड में S डिस्टेंस का सिंबल है, 5TH मतलब 5th सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 7.2 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। और ये जो पार्ट था, पार्ट नंबर सी बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत टेक्निकल पार्ट है, तो इस पार्ट को गौर से पढ़ना, गौर से सॉल्व करना। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उम्मीद आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 की जानिब चलते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमसे क्या कह रहे हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है, जरा देखिए, मैं रीड करवा रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, सिंपल और सिंपल गिवन डेटा लिखूंगा, गिवन डेटा। जरा देखिए,
एन एरोप्लेन मस्ट रीच एट 71 मीटर पर सेकेंड। एक हवाई जहाज है, एक एरोप्लेन है जो 71 मीटर पर सेकेंड की जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है, वो एक्वायर करती है, पहुंच जाती है फ्रॉम टेक ऑफ करने के बाद। टेक ऑफ करने के बाद तो अब मुझे ये बताओ कि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में क्या होगी एरोप्लेन की? जीरो होगी। वी आई क्या होगी? वी आई हमारे पास जीरो, और वी एफ हमारे पास, क्योंकि टेक ऑफ शुरू में जब वो रुकी हुई थी तो इनिशियल तो जीरो होगी, लेकिन अब फाइनल क्या हमें दी है? 71 मीटर पर सेकेंड। 71 मीटर पर सेकेंड। और आगे क्या कह रहे हैं? इफ द रनवे इज 1 किलोमीटर। जो जहाज रनवे यानी जब रनवे पे मूव कर रही होती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करके वो उड़ जाती है, वो एल्टीट्यूड पे आ जाती है, वो दिया है 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस d इक्वल टू 1 किलोमीटर। और क्या कह रहे हैं? व्हाट मस्ट बी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपने क्या करना है, अब आपके पास वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन नहीं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेजन हमारे पास क्या है? 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इस केस में 2 एक्सेलरेशन को हमने मालूम करना है, डिस्टेंस हमें 1000 मैंने क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में, क्योंकि अब ये याद रखो डायरेक्ट मैंने पुट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अब ये किलोमीटर में दिया है। अब एसआई सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक डिस्टेंस की क्या स्पेसिफिक यूनिट है? मीटर है। हमने किलोमीटर में इसको सॉल्व नहीं करना, तो इसको क्या करोगे? हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर, तो इधर मैंने 1000 पुट किया, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 71 है। 71 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है 0 है, तो इसका कोई फायदा नहीं। 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2000 बनता है, और एक्सेलरेशन ए दैट इक्वल टू 71 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है? अब हम देखते हैं 71 का स्क्वायर हमें मिलता है, 71 का स्क्वायर हमें मिलता है, जरा एक मिनट, 71 का स्क्वायर 5041 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी जब 2000 को 5041 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी मेरे ख्याल से, अब जरा देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2000 तो आपको वैल्यू मिलती है 2.52। एक्सेलरेशन मिला 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 10 की जानिब। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। ये है न्यूमेरिकल नंबर 10। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें एक ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में हमने देखना है कौन सी ग्राफ है, ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में आप लोगों को नजर आ रहा है, कैसी ग्राफ नजर आ रही है आप लोगों को कि मैक्सिमम स्पीड जो है 40 तक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड 40 है, और टोटल इसने जो डिस्टेंस कवर किया है यानी ये ओरिजिन से लेके 50 तक, और उसी तरह मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स मेरे इधर लिखे हैं, आपकी बुक में गिवन है। अब इसमें रिमेनिंग कुछ पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड इस मोटरसाइकिल की क्या होगी? जो ऑब्जेक्ट है वो है मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड आपको मालूम है क्या है? 40 है। तो सिंपल आप क्या लिख लेना, 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 40 है, इधर 10 भी था, 20 भी था, 30 भी था और 40, तो मैक्सिमम मोटरसाइकिल 40 पर, और यहां तक टच कर रही है, यहां से इधर से आप डॉटेड लाइन ड्रा करके इधर लाओ तो ये 40 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स डज द मोटरसाइकिल स्टे इट्स मैक्सिमम स्पीड। कितने सेकेंड्स तक जो मोटरसाइकिल है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को बरकरार रखेगी। अब हमें मालूम है ग्राफ से ये नजर आ रहा है कि इधर से इधर तक का जो फासला है, यहां से लेके यहां तक, इतने टाइम में उसने इधर से इधर तक अपनी मैक्सिमम यानी 40 मीटर पर सेकेंड की
रफ्तार मैक्सिमम स्पीड बरकरार रखी। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये डॉटेड लाइन ड्रा करके डाउनवर्ड, ये 20 पर आ रहा है और उसी तरह ये डाउनवर्ड ड्रा करेंगे तो ये 40 पर आ रहा है। तो 20 से लेके 40 तक यानी इंटरवल्स टाइम कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 20 सेकंड से 40 सेकंड तक। तो 20 के बाद 40 तक, तो 20 सेकंड्स ये क्या कर रही है, अपनी मैक्सिमम स्पीड को बरकरार रख रही है 20 से 40 तक, यानी 40 को 20 से माइनस करो तो क्या मिलता है 20 सेकंड्स। तो आपको मालूम पड़ा कि बी केस पे क्या है, 20 सेकंड्स तक इसने अपनी मैक्सिमम स्पीड को बरकरार रखा। और थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मेनी सेकंड्स इज द मोटरसाइकिल एक्चुअली मूविंग, ये मैक्स कितने एक्चुअली, असल में हकीकत में सी पार्ट की बात कर रहा हूं, हकीकत में ये कितने सेकंड्स के लिए अपने आप को मूवमेंट में, यानी इधर अभी उतार चढ़ाव आ रहा है, यानी कभी इसकी रफ्तार बढ़ रही है, कभी कांस्टेंट है, कभी घट रही है, डिसलेरेशन हो रहा है। लेकिन इन सारे केसेस में टोटल इसने कितने टाइम तक इसने फासला यानी टाइम कितना लगा के टोटल मूवमेंट की, यानी टोटल फासला यहां से स्टार्ट हुआ 0 से और 50 पे जाके खत्म हो रहा है, तो 0 से 50 तक खत्म हो रहा है, तो टोटल इसने मूवमेंट की 50 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में, 50। तो टोटल आपके पास टाइम लग रहा है 50 सेकंड्स। और अब फोर्थ जो केस है, डी पार्ट जो है, डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मच स्पीड डज द मोटरसाइकिल गेन, ये कितनी स्पीड गेन करेगी इन फर्स्ट 20 सेकंड्स। अब पहले 20 सेकंड्स में, चलो ये 20 सेकंड्स ये हैं, पहले 20 सेकंड्स में कितना ये स्पीड एक्वायर कर रही है 40। तो पहले 20 सेकंड्स में अगेन आपको 40 मिलेगा। अब इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट नंबर डी के अंदर 3 पार्ट्स है। अब इसमें 3 पार्ट्स, डी के अंदर 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट। ए पार्ट में हमें मालूम है कि इसका जो मैक्सिमम पहले 20 सेकंड्स यानी 0 से लेके 20 तक इसने कितना मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड इसने एक्वायर की 40। इस केस में क्या लिखोगे, 40 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मच स्पीड डज इट गेन एवरी सेकंड, हर सेकंड में वो कितना स्पीड गेन करेगी। तो टोटल आपके पास कितना है, 40 है हर सेकंड में। तो हर सेकंड के लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड। कैसे मिलेगा, अब हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल आपके पास है, यानी इसने 20 तक की बात की है ना, तो आपके पास लेट सपोज ये है आपकी स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास है टाइम t 20 है। तो हर सेकंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो जब 40 को 20 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिखोगे बी पार्ट में 2 मीटर पर सेकंड। और लास्ट केस है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए अगेन हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमें मालूम है कि इसकी मैक्सिमम क्या है, 40 है। जब 40 को अगेन डिवाइड करते हो, टाइम क्या है 20 है, अगेन आपको मिलेगा 2 मीटर। सी पार्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन द स्क्वायर। तो ये 3 पार्ट थे पार्ट डी के, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ है। लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल नंबर 10 का ई पार्ट, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द मोटरसाइकिल ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड्स। और हमें यह भी मालूम है कि इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, और इधर यूनिफॉर्म है, और इधर डिसलेरेशन यानी ब्रेक्स लगाए गाड़ी ने, मोटरसाइकिल ने जब ब्रेक्स लगाए तो ग्राफ ऐसा बनता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ग्राफ के हवाले से इनिशियल जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उधर कॉन्सेप्ट दिया था। जो व्यूअर्स आज के न्यू है वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख ले ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इधर क्या हो रहा है, डिसलेरेशन या रिटार्डेशन। अगर वो लोग टाइम ना देते, लास्ट 10 सेकंड्स ना कहते, बिल्कुल 40 से 50 तक यानी 10 सेकंड्स ही आते हैं, 40 से 50 तक लास्ट 10 सेकंड ही आते हैं। अगर ना देते तब भी हमें मालूम होता कि यहां से वो डिसलरेट करना स्टार्ट किया और आखिर में रेस्ट में आ गई। तो हमसे बात क्या कह रहे हैं कि ई पार्ट में व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द मोटरसाइकिल ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड में इसकी रिटार्डेशन क्या होगी। अब हम इस केस में क्या करेंगे, अब रिटार्डेशन के लिए अब इस केस में टाइम कितना मिला, 40 से 50 10 सेकंड्स का मिला। अब टोटल क्या है, टोटल हमारे पास क्या है, इनिशियल लेट सपोज वी आई इसको कहते हैं और इसको वी एफ कहते हैं। तो इस केस में आपके पास इनिशियल क्या है 40 है, 40 से 0 पे आ गई है। तो टोटल आपके पास 40 है, 40 को जब 10 से डिवाइड करते हो 10 4 जा 40, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेकिन अब इस केस में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा जरा देख लो। मैंने तो डायरेक्ट ये कर दिया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जानते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अब आपने क्या निकालना है, अब आपने इस केस में निकालना है रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन के केस में हम इस तरह लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी।
एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब इस केस में जरा देख लो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि लास्ट में 0 पे आ गई। इनिशियल हमारे पास 40 है, माइनस 40 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 10 लग रहा है, यहां से 40 से 50 तक 10 लग रहा है। तो a इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 10, 10 4 40। तो आपको अभी पता चला कि -4 कैसे आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है, माइनस का मतलब है कि इधर इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 10 और इसके पार्ट मेरे ख्याल से 5 पार्ट्स थे और एक पार्ट के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स थे। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की जानिब। अब न्यूमेरिकल नंबर 11 में हमसे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिल है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, कितने टाइम में, 4 सेकंड्स में। व्हाट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। यानी इन्होंने हमसे वी आई पूछा है कितना है और हमें वी एफ की वैल्यू दी है। वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम में इसने 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार पकड़ ली, वो टाइम लगा है 4 सेकंड्स में। और उसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इस केस में अगेन सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये भी। हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस केस में फाइनल हमारे पास 20 है और इनिशियल हमारे पास मालूम करना है, सॉरी वी आई, और प्लस एक्सेलरेशन हमें मालूम है क्या है 2 है और टाइम हमारे पास क्या है 4 है। अब इस केस में जरा देख लो तो वी आई को हमने निकालना है, 2 4 8 20 दैट इक्वल टू वी आई प्लस 8। जब 8 को इस तरफ लाते हो तो 20 माइनस 8 दैट इक्वल टू वी आई, और लिख के वी आई दैट इक्वल टू 20 को जब 8 से जब 20 निकालते हो आपके पास बचता है 12 मीटर पर सेकंड। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। उम्मीद है न्यूमेरिकल नंबर 11 भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की जानिब। अब न्यूमेरिकल नंबर 12 में हमसे क्या कह रहे हैं देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12, अब न्यूमेरिकल नंबर 12 में हमसे कह रहे हैं अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, लेट सपोज। अब इस केस में आपके न्यूटन के इक्वेशंस यूज नहीं होंगे क्योंकि हाइट की बात आ रही है। तो मैंने लास्ट लेक्चर थ्योरी का, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर जो मैंने गैलीलियो के हवाले से बताया था, तो अब हाइट की बात आए तो गैलीलियो के इक्वेशन यूज करने हैं, डिस्टेंस की जगह हाइट पुट करना है और इसी तरह एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी की बात करनी है। लेट सपोज किसी सर्टेन हाइट से किसी स्टोन को गिरा रहे हैं, इधर से ड्रॉप कर रहे हैं, जरा सही है। अब आगे बात करते हैं हाइट कितनी है, 80 मीटर की हाइट है। यहां से जिस जगह से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं वहां से लेके ग्राउंड तक का जो फासला है 80 मीटर है। तो हाइट क्या है, h इक्वल टू 80 मीटर। हाइट मतलब डिस्टेंस ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में हम डी डिस्टेंस लेते थे, लेकिन वर्टिकल वे में आपने हाइट लेना है। और फर्दर हमसे बात क्या करें, फाइंड इट्स वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी कितने है, वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड आएगी, सही। और फर्दर बात क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी हमने मालूम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सही है, इट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड्स। और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड्स का। अब ये कह रहे हैं कि ये जब डाउनवर्ड आएगा या स्टोन ड्रॉप होगा तो आते आते आखिरी लम्हात में इधर स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। अब हमें मालूम है जब ग्राउंड से ये स्टोन हिट करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो लाजमी बात है 0 होनी है। तो वी एफ क्या होनी है, 0 होनी है। तो इधर जो वेलोसिटी मांग रहे हैं वो कौन सी मांग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी मांग रहे हैं हिट करने से पहले। तो इधर जो वी आई है वो क्या होगी, बाकी हिट करने के बाद आपको मालूम है वी एफ हमारे पास 0 होता है, सही। तो अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इस केस को देखें तो हम एक काम कर सकते हैं, इस केस को आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एक्सेलरेशन दी है इस केस में, हाँ एक्सेलरेशन अगर दी नहीं है तो अब हाइट की बात है तो एक्सेलरेशन तो आपने ग्रेविटी के केस में लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें मालूम है अर्थ की बात हो रही है तो जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही।
तो अब ये वैल्यूज पुट करो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ गैलीलियो का तीसरा इक्वेशन न्यूटन यूज कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू गैलीलियो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2gh इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर 2g क्या है 10 है और हाइट क्या है हमारे पास 80 है और इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो 0 है बिल्कुल और इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है सही। और अब इधर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 10 20 और 80 को फिर 20 को 80 से मल्टीप्लाई करना है सही है तो माइनस वी आई का स्क्वायर जब 20 को 80 से मल्टीप्लाई करते हो 1600 दैट इक्वल टू माइनस वी आई का स्क्वायर और करके माइनस वी आई का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1600 सही। तो अब हमें मालूम है स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और ये भी चीज याद रखना इधर नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करना क्यों करना, अब नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट इसलिए करेंगे कभी भी ये याद रखो वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है जिसका नाम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं लेकिन वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती। अब क्यों जीरो नहीं होती वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्ट में बता दूंगा लेकिन वो बातें आपके जहन के ऊपर से उछलती हुई चली जाएंगी सही। तो अब इस केस में जरा याद रखो जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं वी आई का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1600 का स्क्वायर आपको मिलता है वो भी देखेंगे, इधर से इनिशियल वेलोसिटी कैंसिल तो वी आई हमें मिलेगा जब 1600 का स्क्वायर लेते हैं मैं कैलकुलेटर से देखता हूं अंडर रूट ऑफ 1600 तो आपको मिलता है 40 वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली 40 मीटर पर सेकंड। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो गया और सेकंड तरीका भी है छोटा सा है, अगर उसको करना चाहते हो वो भी करवा दूंगा। जरा देखो अब इस सवाल को करने का सेकंड तरीका, एक तो हमने गैलीलियो का तीसरा इक्वेशन लिया, हम फर्स्ट इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं vf इक्वल टू vi प्लस 80। जरा देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो हो गया सही 40 मीटर पर सेकंड मिला है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ गैलीलियो का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है vf इक्वल टू vi प्लस gt टाइम सही। vf हमारे पास क्या है vf 0 है बिल्कुल, vi हमने मालूम करना है, ग्रेविटी हमारे पास क्या है 10 है और टाइम हमारे पास क्या है हमें मालूम है 4 है तो 0 हो गया, vi को एक तरफ लाओ तो माइनस vi हो गया दैट इक्वल टू 40 को जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 40 और इधर आपने निग्लेक्ट करना है नेगेटिव साइन को। क्यों करना है क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो vi की वैल्यू अगेन आपको क्या मिली 40 मीटर पर सेकंड। इस केस से भी कर सकते हो, ये सिंपल सा केस है। तो यहां तक थे चैप्टर नंबर 2 के काइनेमेटिक्स के 12 न्यूमेरिकल्स बलूचिस्तान बोर्ड के। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम न्यूमेरिकल्स और इससे प्रीवियस करवाए हुए न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।